नमस्कार। आज मैं सेलोलिज्म का तीसरा वीडियो यानी तीसरा क्लास में लेकर आया हूँ और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए, बैंक का एग्ज़ाम दीजिए, रेलवे का एग्ज़ाम दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए तो आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। और ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ वो कभी कभी जब आपका सेट में आता है ना तो देखने के बाद दिमाग जो है ना थोड़ा सा घूम जाता है, लगता है कि ये क्वेश्चन ही गलत है क्या। तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कह दूं कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को हमेशा दूर रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आपका बोर्ड पे कथन लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं इस कथन के बारे में बता दूं, इस कथन के फिगर के बारे में बता दूं, उसके बाद मैं इस मेथड पे मैं क्वेश्चन को डील करूंगा। उससे पहले आप सीखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, कह रहा है कि सभी ए बी है। सभी ये क्या है? बी है। जैसा कि मैं डायग्राम से आप लोग को इसके पहले वाले क्लास में, सबसे पहला क्लास में आपको मैं थ्योरी दिया था, फिर दूसरा क्लास में आपको आइदर का केस मैंने समझाया था, और आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिएगा कि इसका फिगर कैसे बनेगा और इसका निष्कर्ष कैसे बनेगा। उसके बाद, इतना करने के बाद मैं इस मेथड पे एक दो क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, उसके बाद पॉजिटिव को मैं समाप्त करूंगा और निगेटिव की ओर चलूंगा, क्योंकि निगेटिव इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ हमारे विद्यार्थी का कमेंट आ रहा था कि सर आप जो डायग्राम मेथड से सेलोलिज्म को बता रहे हैं वो बखूबी बहुत ही मस्त लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं फिर से आज तीसरा क्लास जो लेकर आया हूँ उसमें दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहा है कि सभी ए बी है। तो सर मैंने बोला था कि जो पहले आएगा उसको पहले लेकर के दिखेगा। सबसे पहले हम लोग फिगर को बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं? फिगर को बना रहे हैं। कहा है कि सभी ए क्या है? तो बी है। तो सबसे पहले इसमें कौन आया? ए, यानी ए को घेर दिए। कहा कि सभी ए क्या है? तो बी है। तो सभी ए बी है। अब देखिएगा, उसके बाद कहा कि सभी बी क्या है? सी है। तो सर सभी बी क्या है? तो सी है। अब देखिएगा, कहा कि सभी डी सी है। सर जब परीक्षा में इस प्रकार का कथन आता है तो लोगों को लगता है कि सर ये लगता है कि कथन गलत दे दिया है, यहाँ पर इसको देना चाहिए था कि सभी सी डी है। तो सर हम लोग को बहुत आराम लगता कि सभी सी क्या है? तो डी है। लेकिन सर ये दे दिया है कि सभी डी सी है। यही पे फंसता है लोग। लेकिन आज आपको फंसना नहीं है। आज आपको सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेस्ट तरीका से मैं आज आपको समझाऊंगा, बारीकी से ध्यान दीजिएगा। कहा है कि सभी डी सी है। तो सर सभी सी डी होता तो अब स्टूडेंट को लगता कि सत्य है, लेकिन सभी डी सी दे दिया तो लगता है क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, बारीकी से ध्यान दीजिएगा। सर जब इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो देखिएगा, जो पहले आएगा उसको पहले लिखते हैं। ये मेथड तो हम लोग बहुत पहले से जान चुके हैं कि जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखेगा। तो आप कहिए कि सर यहाँ पर पहले इस बार डी आ गया, उसके बाद सी आ गया, जबकि सी सर पहले से है, तो ऐसे कैसे होगा सर? तो बारीकी से ध्यान दीजिएगा बाबू। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन हो तो देखिएगा, सी के अंदर में हम लोग डी को बैठा देंगे। सी के अंदर में किसको बैठा देंगे? डी को बैठा देंगे। थोड़ा सा बारीकी से देखिएगा, अच्छे से लिखते हैं,
अच्छे से लिखते हैं, देखिएगा, क्योंकि सर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं जितना बोलूं कम है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन में बहुत दम है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। कहा है कि सभी बी सी है, तो हम लोग तो सी लेके बैठ गए थे, लेकिन यहां पर कह रहा है कि सभी डी सी है, तो डी को हम इसके पहले लेकर के बैठेंगे। देखिएगा, कभी कभी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लिया जाए कि आप कहीं पे घर बना रहे हैं, और जब घर वहां बनाने गए तो जिस एरिया में आप घर बनाने गए वहाँ एक घर पहले से बना हुआ है, तो वो घर बना हुआ है, तो आप उसके घर के पास जा कर के कहिएगा कि भाई साहब आपका घर तो पहले से बना है, क्या मुझे पानी मिलेगा, हम भी सोच रहे हैं घर बनाने के लिए। तो सहूलियत आपको मिल गया, वो पहले से घर बनाए हुए था तब तो आपको सहूलियत मिल गया। उसी प्रकार सी जो है पहले से घर बनाए हुए था, अब घर बनाने कौन आया, डी आया, तो डी जब आया तो इसी के ऊपर आश्रित है, तो आश्रित है तो इसी के अंदर सारा सामान रख दिया, और सारा सामान रख दिया तो डी हो गया अंदर में, यानी सभी डी क्या हो गया, सी हो गया। बोला भी था कि सभी डी क्या है, सी है। फिर देखिए कहा कि सभी सी ई है, तो सर पूरा इसको घेर लेंगे और कहेंगे कि सभी सी क्या है, तो ई है, सभी सी क्या है, तो ई है। तो सर यहां तक कोई दिक्कत है नहीं, आगे बढ़ेंगे। सभी एफ ई है, तो देखिएगा ई जो है वो पहले से मौजूद है, आया कौन, तो एफ आया, तो एफ आया तो एफ इसी के अंदर में बैठेगा, बैठ गया। अब देखिए इस प्रकार से जब हम लोग फिगर बना लिए तो अब आपको लगा कि सर फिगर तो आप बता दिए हैं, लेकिन आप जो पिछला क्लास में निष्कर्ष निकालना बताए थे कि अंदर से बाहर दो शब्द सभी और कुछ, बाहर से अंदर एक शब्द केवल कुछ, लेकिन इसमें सर ऐसा सर्किल आ गया छोटा छोटा, तो सर इसमें कैसे होगा सर। तो सर टेंशन लेना नहीं है, बारीकी से, बहुत ही इजी है, मैं इसके बारे में जो बता रहा हूं इस पे केवल बारीकी से ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कथन से तो हम लोग फिगर बना लिए, अब फिगर से हम लोग को निष्कर्ष निकालना है, तो फिगर से निष्कर्ष निकालने से पहले हम लोग इसका मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं, और जब मैक्सिमम वैल्यू देख लेंगे तो उसके बाद हम लोग ऑटोमेटिक निष्कर्ष निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो आपको बताए थे कि अंदर से बाहर दो शब्द और बाहर से अंदर एक शब्द, कहा है कि सभी ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है। अब देखिए ए बोलेगा किससे, सी से, सभी ए सी है, कुछ ए सी है, कुछ सी ए है। अब ए बोलेगा किससे, ई से, सभी ए ई है, कुछ ए ई है, कुछ ई ए है, यानी ए का तो निष्कर्ष निकल गया। अब देखिएगा बी का देख रहे हैं, बी बोलेगा किससे, सी से, तो कहेगा सभी बी सी है, कुछ बी सी है, कुछ सी बी है। अब बी बोलेगा किससे, ई से, सभी बी ई है, कुछ बी ई है और कुछ ई बी है। अब देखिएगा उसके बाद कौन बोलेगा, सी बोलेगा ई से, सभी सी ई है, कुछ सी ई है, कुछ ई सी है। तो इस तो सबसे बात हो गई, लेकिन पूछेगी सर इधर तो अच्छा लगा, लेकिन ये दो गो आकर के तो सब सत्यानाश कर दिया सर, इसके लिए क्या करना है। तो सर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे छोटा वाला सर्किल का, छोटा वाला सर्किल से किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं होता है। तो इसमें छोटा वाला सर्किल कौन है, डी है, छोटा वाला सर्किल कौन है, एफ है। तो डी और एफ में कभी भी निष्कर्ष नहीं होगा, डी और एफ में ना डी बोलेगा एफ से, ना एफ बोलेगा डी से। दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि छोटा वाला सर्किल का अंदर वाले सर्किल से कभी भी निष्कर्ष नहीं होता है। छोटा वाला सर्किल का अंदर वाले सर्किल से किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं होता है। तो छोटा वाला सर्किल कौन कौन है सर, डी है और कौन है,
एफ है। तो डी तो है, तो डी के अंदर में कौन है? बाहर नहीं, अंदर में। तो डी से अंदर में बी है और कौन है? ए है। यानी डी जो है ना वो बी से और ए से कभी भी निष्कर्ष नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। तो डी का तो काम हो गया। अब चलेंगे एफ के पास। तो एफ जो है ना सर, एफ इसके अंदर में कौन कौन है? तो इसके अंदर में ये जो लाइनिंग है वो अंदर हो गया। तो कौन है? सी, और कौन है? बी, और कौन है? ए। यानी एफ का सी से, बी से और ए से, ये तीनों से किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं होगा। अब देखिएगा तीसरा पॉइंट। अब देखिए, हम तो पहला पॉइंट बोले कि छोटा वाला सर्किल का छोटा सर्किल से किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं होगा। दूसरा पॉइंट बोले कि छोटा वाला सर्किल के अंदर वाले से कभी निष्कर्ष नहीं होगा। लेकिन तीसरा पॉइंट कह रहे हैं कि छोटा वाला सर्किल के जितना भी बाहर में दिखेगा उसमें दो शब्द बोलेगा, एक बोलेगा सभी और एक बोलेगा कुछ। तो सर छोटा वाला सर्किल कौन है? डी, और डी के बाहर में कौन है? सी। तो डी बोलेगा सी से कई शब्द? तो दो शब्द, सभी डी सी है, कुछ डी सी है, और ये बोलेगा कुछ सी डी। एक मिनट, इसके अगला पॉइंट में अब डी के बाहर में सी था तो दो शब्द बोला, डी के बाहर में ई है तो उससे भी दो शब्द बोलेगा, कहेगा सभी डी ई है, कुछ डी ई है, बोलेगा। अब देखिए छोटा वाला सर्किल एक और बच गया, कौन बचा? एफ। तो एफ जो बचा इसके बाहर में कौन है? ई है, तो इससे भी बोलेगा कई शब्द? दो शब्द, सभी एफ ई है, कुछ एफ ई है। तो सर छोटा वाला सर्किल का बाहर वाले सर्किल से, छोटा वाला सर्किल का बाहर वाले शब्द से कितना शब्द बोलेगा? दो शब्द। देखिएगा अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, बाहर वाला जो होगा वो छोटका से एक शब्द बोलेगा। बाहर वाला छोटका से कैसे शब्द? एक शब्द। तो बाहर में कौन है? सी। तो सी बोलेगा किससे? डी से। कैसे शब्द बोलेगा? एक शब्द। कुछ डी ई है। अब देखिए बाहर में ई है, ई बोलेगा एफ से, कई शब्द? एक शब्द। कुछ ई एफ है और कुछ ई डी है, कुछ सी डी है। यानी मैंने आपको 4 पॉइंट बताया है। इस 4 पॉइंट में अगर एक भी निष्कर्ष दिखा तो उसमें हम लोग सही और गलत कर सकते हैं। पहला पॉइंट, छोटा सर्किल का छोटा सर्किल से किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, छोटा वाला सर्किल के अंदर वाले सर्किल से किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, छोटा वाला सर्किल का बाहर वाले सर्किल से कई शब्द? दो शब्द, सभी और कुछ। और बाहर वाले सर्किल का छोटा वाला सर्किल से कई शब्द? तो केवल क्या? कुछ। केवल क्या? कुछ। देखिएगा ये बहुत ही मस्त मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है, और इस पर मैं एक उदाहरण देता हूं, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। देखिएगा एक फॉर एग्जाम्पल आपको दिए हैं, करा है कि सभी एक्स वाई है। कथन में सभी एक्स क्या है? वाई है, और कहा कि सभी जेड क्या है? वाई है। तो उसी पर निष्कर्ष, 3 निष्कर्ष आपको दिया। मैंने बार बार बोला है, फिर से मैं बोल रहा हूं कि कथन से ही फिगर बनेगा, और फिगर बनने के बाद ऑटोमेटिक निष्कर्ष निकल जाएगा। क्योंकि अभी इसके पहले मैं जो एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल जो दिया था मैंने एक छोटा सर्किल वाला, छोटा सर्किल का, उसी के सहारे मैं एक क्वेश्चन लिखा हूं। ध्यान दीजिएगा, कहा है कि सभी एक्स क्या है? वाई है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर को बनाएंगे। देखिएगा कहा है कि सभी एक्स क्या है? तो वाई है। तो सभी एक्स को घेरेंगे और लिखेंगे क्या? वाई है। सभी एक्स क्या है? वाई है। लेकिन कहा कि सभी जेड क्या है? वाई है। तो यहाँ पे लड़का लोग क्या कहता है परीक्षा में कि सर
लगता है कथन गलती था, यहाँ पर देना चाहिए था कि सभी वाई जो है ना वो जेड है, तो बड़ा अच्छा लगता सर बनाने में। अरे भाई देखिए, आपको 30 रीजनिंग जो पूछता है ना रेलवे में, उसमें 25 क्वेश्चन जो स्टूडेंट रेगुलर तैयारी कर रहे हैं उनसे बहुत कम समय में बन जाएगा। लेकिन 5 क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि जो पढ़ रहे हैं उसी को घुमा घुमा के बन सकता है, और जो नहीं पढ़े हैं ना उससे बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो 5 देख ही नहीं पाए कि है क्या। जैसे जो भी मैं मेथड बता रहा हूँ और इस मेथड के बारे में कोई ना पढ़े और ग्रुप डी का एग्जाम देने जाए और इसी तरह से पूछ दे और उसको पता ही ना रहे, तो क्या कहेगा, क्वेश्चन है वो गलत है। आके रूम पर कहेगा कि अरे रीजनिंग का क्वेश्चन गलत था। वो फिर जो लड़का पढ़ा है उसको ला के देगा, वो कहेगा गलत नहीं भाई, ये बहुत अच्छा है। सर एक बताए थे, यूट्यूब पर हम देखे थे, एक्सेलेंट रीजनिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर सर बताए थे कि छोटा वाला सर्किल का बाहर वाला सर्किल से 2 शब्द और बाहर वाला सर्किल का छोटा वाला सर्किल से 1 शब्द और छोटा वाला सर्किल का अंदर वाला सर्किल से बात नहीं करेगा और छोटा सर्किल के छोटा सर्किल से किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं होता, यानी बात नहीं करेगा। तो देखिएगा, लोग यहाँ सोच लेते हैं कि होना चाहिए था कि सभी वाई क्या है, जेड है, लेकिन कथन में आपको दे दिया है कि सभी जेड क्या है, वाई है। तो हम इसके पहले आपको बता चुके हैं कि इस प्रकार के रहने पर इसी के अंदर में हम इसको बैठा लेंगे। देखिए बैठा दिए। अब आइए, जब इसको हम बैठा लिए तो सबसे पहले इसका मैक्सिमम वैल्यू को देखेंगे। मैक्सिमम वैल्यू, अब मैक्सिमम वैल्यू में देखिएगा, x बोलेगा y से कई शब्द, 2 शब्द, कहेगा कि सभी x क्या है, y है। फिर कहेगा कुछ x क्या है, तो y है। अब देखिएगा, x बोल दिया y को, अब y बोलेगा x को, क्या बोलेगा, कुछ y x है, कुछ y क्या है, x है। अब देखिएगा, अब z की बारी आ गई, तो z तो छोटा सर्किल है और छोटा वाला सर्किल कभी भी अंदर वाला से बात नहीं करता है, यानी z कभी भी x से बात नहीं करेगा। अगर आपके निष्कर्ष में दे भी दिया कि z और x के बारे में, तो देखते ही कैंसिल कर देंगे। लेकिन हाँ, z जो है y से बात करेगा, तो हाँ करेगा, क्योंकि छोटा वाला सर्किल बाहर वाला सर्किल से 2 शब्द बोलेगा कि सभी z y है और बोलेगा कि कुछ z y है। अब बाहर में y है तो छोटा वाला सर्किल से कई शब्द, 1 शब्द, कहेगा कि कुछ y z है, कुछ y क्या है, z है। लेकिन सर x और z ये दोनों में कभी भी निष्कर्ष नहीं होगा, तो यही आपका मैक्सिमम वैल्यू है। अगर इतना बात इन लोग में बात किया होगा तब तो सही है, और इससे ज़्यादा कुछ बोला होगा तो क्या है, गलत है। तो मैक्सिमम वैल्यू मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम लोग फिगर से डायरेक्ट निष्कर्ष की ओर चलेंगे। तो निष्कर्ष में देखिए कहा है कि सभी z क्या है, x है। तो मैं आपसे बोला था कि x और z में कभी भी निष्कर्ष नहीं होगा, तो पहला नंबर क्या है, गलत है। फिर दूसरा कहा कि सभी z क्या है, y है। तो देखिए यहाँ पर सभी z क्या है, y है, ऐसा बात किया है ना, तो किया है, तो दूसरा नंबर क्या है, सही है। तीसरा नंबर देखिए कहा है कि कुछ x z है। तो देखिएगा यहाँ x और z, मैं बोला हूँ कि छोटा वाला सर्किल का अंदर वाला सर्किल से कभी भी निष्कर्ष नहीं होगा। और फिर देखिए x z की चर्चा किया है, तीसरा भी क्या है, गलत है, इसलिए केवल 2 नंबर क्या है, सही है। इसी पर एक क्वेश्चन और देखिएगा अपने बोर्ड पर। देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। कथन में कह रहा है कि सभी कार बसें हैं, यानी कह सकते हैं कि सभी कारें भी कर दिए, सभी कारें बसें हैं। तो सर पहले तो हम लोग इसका फिगर बनाएंगे सबसे पहले, और जब फिगर बन जाएगा तो ऑटोमेटिक निष्कर्ष निकल जाएगा। तो देखिएगा कहा है कि सभी कारें क्या है, तो बसें हैं।
तो सभी कार्य, यानी पहले हम लोग कार्य को लिख दिए, और कार्य को लिख दिए तो कहा कि सभी कार्य क्या है, तो बसें हैं। सभी कार्य क्या है, बसें हैं। अब देखिएगा, कहा कि सभी ट्रेन बसें हैं। ये सर तो बस तो पहले से है, आएगा कौन, ट्रेन, तो ट्रेन इसी के अंदर में रह जाएगा। आ गया सभी ट्रेन बसें हैं। उसके बाद कहा कि सभी बसें स्कूटर है। सभी बसें क्या है, स्कूटर है। तो सर पूरा बस को हम लोग घेर लिए, और सभी बसें क्या हो गया, तो स्कूटर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहा कि सभी साइकिल स्कूटर है, तो स्कूटर से पहले कौन आ गया, साइकिल, तो स्कूटर के अंदर में कौन आ जाएगा, साइकिल। स्कूटर के अंदर में आ गया साइकिल। ये देखिए आपका फिगर है। और जब फिगर हो गया सर, तो इसका निष्कर्ष निकालना तो बहुत इजी है। जैसा कि हम आप लोग को बता चुके हैं कि सर छोटा वाला सर्किल से किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं होता है। फिर बताएं कि छोटा वाले सर्किल का अंदर वाले सर्किल से किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं होता है। छोटा वाला सर्किल का बाहर वाले सर्किल से दो शब्द, सभी और कुछ। बाहर वाले सर्किल का छोटा वाला सर्किल से एक शब्द, केवल क्या, कुछ। देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अब हम मैक्सिमम वैल्यू नहीं बताएंगे, और आपको परीक्षा में मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछता है, ठीक है। आपको कथन और निष्कर्ष दे देगा, आप फिगर बनाइएगा और फिगर बना के डायरेक्ट निष्कर्ष के पास चलिए। उतना टाइम नहीं रहता है, ध्यान दीजिएगा। कहा कि सभी ट्रेन साइकिल है, तो हम आपको बोले थे कि जो निष्कर्ष देगा उसको हम लोग देखेंगे कि कह क्या रहा है और किसके किसके पास जाना है, तो ट्रेन और साइकिल के पास जाना है। तो देखिए यहाँ ट्रेन है और यहाँ साइकिल है। अरे भैया, छोटा सर्किल में ट्रेन है और छोटे सर्किल में साइकिल है, तो ट्रेन और साइकिल दोनों छोटा सर्किल में है, तो कभी निष्कर्ष होगा नहीं होगा। दूसरा देखिए, कहा कि सभी बसें स्कूटर है। सर यहाँ पे बस है, यहाँ पे स्कूटर है, तो आपको तो मालूम होगा कि छोटा सर्किल के बाहर जो भी है वो सब सभी कुछ में बोलेगा। सभी बसें स्कूटर है, कुछ बसें स्कूटर है, कुछ स्कूटर बसें हैं, तो सभी बसें स्कूटर हैं, तो ये दूसरा क्या हो गया, सही हो गया। तीसरा कहा है कि सभी कारें ट्रेन है। आइए, यहाँ कार है और यहाँ ट्रेन है, तो हम आपको बोले थे कि छोटा वाला सर्किल का अंदर वाले सर्किल से कभी भी निष्कर्ष नहीं होता है, तो ये तीसरा नंबर क्या हो गया, गलत हो गया। अब आइए, कुछ ट्रेन क्या है, कार है, तो यहाँ पर ट्रेन है, यहाँ पे कार है। जब किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं होता है, तो सभी रहे और चाहे कुछ रहे, उससे मतलब नहीं है। बस मतलब इतना ही है कि जिससे निष्कर्ष होगा वही सही होगा, और जिससे निष्कर्ष नहीं होगा वो क्या होगा, गलत होगा। तो सर आपने इस मेथड को आज देखा, और इस मेथड को देखने के बाद आगे जो मैं बताऊंगा आपको निगेटिव चलेगा। ये आपका तीसरा क्लास था। अब आगे चौथा क्लास में जब हम नेक्स्ट क्लास आएंगे तो आपका निगेटिव के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, और फिर निगेटिव से क्वेश्चन को उठाएंगे। निगेटिव के बाद फिर पॉसिबिलिटी, और इससे भी महत्वपूर्ण आपको निगेटिव आएगा। तो आज मैं इतना ही आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।